गंभीर और भारी आवाज में। संसार में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं होता। यह कहानी भी कुछ वैसी ही है। मेरा नाम अर्जुन है। उस रात कार्यालय में कार्य अधिक होने के कारण मुझे घर लौटने में विलंब हो गया था। रात्रि के लगभग 12:30 बज रहे थे। संपूर्ण परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे आई। मैं भीतर गया और अपनी मंजिल यानी 10वीं मंजिल का बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ने लगी। अचानक एक झटके के साथ लिफ्ट चौथी मंजिल पर रुक गई। मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा क्योंकि उस मंजिल पर वर्षों से कोई नहीं रहता था। वहां केवल अंधकार और सन्नाटा था। आवाज में डर और कौतूहल। लिफ्ट का द्वार धीरे धीरे खुला। बाहर घना अंधेरा था और वहां से मिट्टी की सौंधी गंध आ रही थी, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। मैंने बार बार बंद करने का बटन दबाया, किंतु लिफ्ट का द्वार टस से मस नहीं हुआ। तभी उस गहन अंधकार के बीच से एक सफेद आकृति उभरती हुई दिखाई दी। वह एक स्त्री थी। उसने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और उसके लंबे काले बाल उसके मुख को ढके हुए थे। वह अत्यंत धीमी गति से लिफ्ट के भीतर आई और कोने में खड़ी हो गई। उसकी उपस्थिति से लिफ्ट का तापमान अचानक गिर गया। जब मेरी दृष्टि उसके पैरों पर पड़ी तो मेरे प्राण सूख गए। उसके पैर पूरी तरह उल्टे थे और वह धरातल से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। तेज और भयावह आवाज में लिफ्ट ऊपर की ओर चलने लगी। 5वीं, 6ठी, 7वीं मंजिल। लिफ्ट की बत्तियां जलने बुझने लगीं। सन्नाटे को चीरते हुए उस आकृति ने अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाई। बिना मुख के भी उसकी आवाज मेरे मस्तिष्क में गूंज उठी, तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। मैंने भय के कारण अपनी आंखें मूंद लीं और ईश्वर का स्मरण करने लगा। जैसे ही 10वीं मंजिल आई, द्वार खुला और मैं प्राण बचाकर अपने कक्ष की ओर भागा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लिफ्ट का द्वार बंद हो रहा था और वह भयावह छाया अब भी वहीं खड़ी मुझे देख रही थी। अगले दिन सुरक्षाकर्मी ने बताया कि 10 वर्ष पूर्व चौथी मंजिल पर एक दुर्घटना में एक स्त्री की मृत्यु हो गई थी। तब से वह लिफ्ट अक्सर वहीं रुकती है। आज भी जब मैं लिफ्ट में प्रवेश करता हूं तो मुझे वहीं ठंडी हवा महसूस होती है, आवाज में भारीपन और सिहरन। उस दिन के बाद से मेरी रातों की नींद और दिन का चयन छिन गया। मैंने तय किया कि मैं अब उस लिफ्ट का उपयोग कभी नहीं करूंगा। मैं सीढ़ियों का रास्ता लेने लगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1 सप्ताह बाद मैं फिर से देर रात दफ्तर से निकल रहा था। सीढ़ियों से उतरते समय मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा है। जैसे ही मैं रुकता, कदमों की आवाज भी रुक जाती। जब मैं भागने लगा तो पूरे गलियारे में वही मिट्टी की सौंधी गंध फैल गई। सांसें तेज होने की आवाज। भागते भागते मैं अचानक रुक गया। मेरे सामने वही चौथी मंजिल का दरवाजा था जो बरसों से बंद था, लेकिन आज वह खुला हुआ था। अंदर से एक मध्यम रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मुझे भीतर बुला रहा हो। मेरा शरीर मेरे वश में नहीं था। मेरे कदम खुद ब खुद उस अंधेरे कमरे की ओर बढ़ाने लगे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी धूल भरी मेज थी, जिस पर एक फटी हुई फाइल रखी थी। उस पर मेरा नाम लिखा था, अर्जुन। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। अंदर एक अखबार की कतरन थी, जिसकी तारीख 10 साल पुरानी थी। हेडलाइन पर रहते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज में भयानक कंपन और चीख जैसा एहसास। उस खबर में लिखा था कि चौथी मंजिल की लिफ्ट दुर्घटना में एक स्त्री के साथ साथ एक पुरुष की भी मृत्यु हुई थी। उस पुरुष की तस्वीर मेरी तस्वीर थी। मेरा चेहरा, मेरा नाम, मेरी पहचान। आवाज धीमी, ठंडी और रूह कंपा देने वाली। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मैंने दीवार पर लगे आईने की ओर देखा। आईने में कोई प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन नहीं था। पीछे मुद्दा कर देखा तो वह सफेद लिबास वाली स्त्री मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। इस बार उसका स्पर्श ठंडा नहीं बल्कि जाना पहचाना था। उसने अपने चेहरे से बाल हटाए और पहली बार उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभरी। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, 10 साल हो गए अर्जुन। आखिर तुम्हें याद आ ही गया कि उस रात तुम लिफ्ट से बाहर कभी निकले ही नहीं थे, जस्ट फुसफुसाहट में। अब मुझे समझ आया कि सुरक्षाकर्मी मुझे देखकर कभी मुस्कुराता क्यों नहीं था।
क्योंकि उसे मैं कभी दिखाई ही नहीं देता था। मैं आज भी उसी चौथी मंजिल के सन्नाटे का हिस्सा हूं। क्या अर्जुन का डर सिर्फ इत्तेफाक है या फिर उसका अतीत ही यूं बुला रहा है? सच छुपा है उस एलिवेटर के अंदर, जहां हर फ्लोर एक राज है और हर दरवाजा खुलने के साथ कोई पुरानी कहानी सांस लेती है। सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ भूतिया अंदाज में। एपिसोड 2 में होगा रहस्यमय एलिवेटर का खुलासा।